It's incredible. की मुख्तलिफ हिस्ट्री है। The time period, the revolution of Pakistani currency. So here is the Sikh gallery, but यहाँ पर शायद मेंटेनेंस का काम चल रहा है जिसकी वजह से we are unable to shoot. और ये सिख भाई बैठे हैं हमारे एक, और ये जो है पुरानी आर्कियोलॉजिस्ट का काम चल रहा है। ये जो सामने दो कपल्स हैं, दे आर फ्रॉम इटली एंड काफ़ी चाइनीज़, इटालियन और अमेरिकन्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। मतलब यार तुम चेक करो, हैदराबाद कोई नहीं आता विज़िट करने, सब आते हैं। तो कई इटली से आता है, कोई जो है वो चाइना से आता है, वो भी लाहौर सिर्फ। समथिंग स्पेशल है। Here is the gallery of कायद आज़म के आखिरी लम्हात। सो देख लें, ये कुछ पिक्चर्स हैं। I'm not in a position to show all of you everything, but मैं आपको एक ह्यूज ग्लांस दिखा देता हूँ यहाँ के सबके। So here is the glimpse of past coins gallery. So ये जो है वो coins gallery है। The time period, the revolution of Pakistani currency. The currency that were being used by different periods, by different peoples in past. अच्छा, ये जो कॉइन्स हैं ये सारे जो है पिछले दौर के जो बादशाह होते थे, वो बादशाह वगैरह, तो वो इस तरह के कॉइन्स जो है वो यूज़ करते थे, जिसमें स्टार्स के नाम पे जो है वो नाम रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ोडिएक साइन ऑफ जहांगीर। अब जो ज़ोडिएक साइन था जहांगीर का, वो सरतान था, कैंसर, जेमिनी, टॉरस, और इस तरह की जो करेंसी कॉइन्स हैं वो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। और कॉइन्स ऑफ मुग़ल एम्पायर, अब यहाँ पर जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरास के अंदर जो डिफरेंट यूज़ किए जाते थे कॉइन्स वगैरह, तो वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान जाहिद हुसैन, 100 रुपया, और बाकी सारे करेंसी नोट्स हैं। राहिल अपने बच्चों के लिए करेंसी नोट्स की और कॉइन्स की पिक्चर ले रहा है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को दिखाना है। क्योंकि एक दफ़ा जो है इनकी मैम ने कलेक्शन दिखाया था बच्चों को, जिनका उनके पास अवेलेबल था। अब राहिल के पास जो है वो मैम से भी ज़्यादा कलेक्शन हो गया कॉइन्स का और हर चीज़ का। अब ये जाके जो है फ्लैक्स मारेगा स्कूल में। हो गई तुम्हारी कॉइन्स की पिक्चर्स वगैरह? नहीं, अभी रहती हैं, पता है, अभी इनकम्प्लीट है।
ये वाले कॉइन्स कौन यूज़ करते हैं इतने भारी भारी? ब्रिटिश टाइम की मेडल्स हैं ये। अच्छा, ब्रिटिश टाइम के जो मेडल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपटीशन वगैरह हेल्ड करवाया जाता तो इस तरह के कॉइन्स जो है वो दिए जाते थे सबको। करने के बाद मुझे फोटो मोबाइल को। सो हियर इज़ द व्यू। ब्रिटिश टाइम के मेडल्स इस तरह के होते थे। दिल्ली सल्तनत के इस तरह के कॉइन्स होते हैं जिनके ऊपर शायद कोई आयतें वगैरह या कुछ अरबिक के अंदर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर ना। तो हमें जो है काफ़ी ज़्यादा पता नहीं था इस मामले बारे में कि जो हिस्ट्री है, तो हमें कोई गाइडेंस भी नहीं थी कि हमें गाइडेंस मिले कि हिस्ट्री में क्या है। तो अंकल कुछ बताना चाह रहे हैं। अंकल, ये आप जो पीछे पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं, इनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? ये पुरानी एक वजह से हेडिंग लिखी हुई है कि एवरी स्टम्प इज ए स्टोरी। हर तस्वीर की मुख्तलिफ हिस्ट्री है। थोड़ा तेज जो बोलें। जिस वक्त भी कोई वर्ल्ड कप होता था, इमरान खान की जैसे लगी हुई है। जो कोई हॉकी का यानी जो जो इवेंट पाकिस्तान में होते थे उसकी यादगारी टिकट ये जारी होते थे। इसी तरीके से इसने टिकट लगा हुआ है आरफा करीम ढाबा। उसने आईटी के शोबे में पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थी वो। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको कुरान पाक पढ़ाने की मुझे सादत नसीब हुई थी। उसको कुरान पाक मैंने मुकम्मल पढ़ाया था और उस पर एक बुक भी मैं लिखी थी कि सोल्जर की आप बेटी ज़ियाउल हक से लेकर फ़खर रंधावा का। तो वो बहुत काबिल बच्चे थे, पाकिस्तान का फ़ख्र थी वो। तो आप हमें दिखा सकते हैं वो आरफा की जो टिकट थी जो जारी हुई थी? तो अंकल जो है हमें दिखाने लेके जा रहे हैं वो टिकट्स वगैरह जो कि आरफा का इनको इशू हुई थी, जो कि हिस्टोरिक थी काफ़ी ज़्यादा। सो वो लगी हुई है। ये रही वो टिकट आरफा की जो कि टिकट इशू हुई थी, यादगार टिकट। अच्छा, ये हर किसी को इशू की जाती थी या जो सिर्फ ये डाकखाने में आई जो यानी कोई भी बंदा ले जा। ओके, पुराने ज़माने में जो इशू होती थी पहले टिकट्स वगैरह, तो ये यादगार के तौर पे यहाँ रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो टाइम पीरियड भी मेंशन है कि कब से लेकर कब तक की जो है वो अवेलेबल हो सकती है। थैंक यू अंकल, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। आ जाओ। अच्छा, अंकल की जो है वो 15 दिन बाद अंकल रिटायर्ड हो जाएंगे, तो सोचा कि इनसे जो है वो इंटरव्यू करवा लिया जाए, इनसे पूछ लिया जाए अबाउट द हिस्ट्री एंड अबाउट द कैलीग्राफी। सो हियर
नाउ आई वॉज अवेयर्ड कि जो है लाहौर म्यूज़ियम को जो है डिजिटलाइज कर देंगे. नाउ यू विल हैव एन एक्सेस. भले आप गुस्सा आ रहा था किसी भले जो कह रहा है राहिल के कहते थे कुछ ज़्यादा तस्वीरें वो हो गई. बाकी यहाँ पर ग्रुप पिक्चर्स देख सकते हैं आप. अच्छा हाँ, एक और यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग कमेटी. नाउ आई वॉज अवेयर्ड कि आई एम अवेयर्ड कि यहाँ पर जो है वो लाहौर म्यूज़ियम को भी जो है वो डिजिटलाइज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से नाउ यू विल हैव एन एक्सेस फ्रॉम एवरीवेयर, जहाँ आप घर बैठ से भी जो है वो देख सकते हो. और अच्छा, यहाँ पर जो है वो शायद मेंटेनेंस का काम चल रहा है और यहाँ पर मीनार पाकिस्तान भी दिख रहा है मुझे. और इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में आपको भी, आपके पास भी एक्सेस होगा. आप घर बैठ के भी जो है वो लाहौर म्यूज़ियम एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटलाइज होने का प्रोजेक्ट चल रहा है और अंडर कंस्ट्रक्शन है और अंडर डेवलपमेंट है. और कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की जो कंप्लीट कॉस्ट पड़ रही है गवर्नमेंट को, वो तकरीबन 35 मिलियन या 350 मिलियन 35 करोड़ की जो है वो लागत कॉस्ट आएगी शायद. और ये जो है वो क्या ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वीं इजलास मुनक़दा लाहौर में तारीख 22 मार्च. अच्छा, तो ये जो है आप पढ़ लीजिएगा, अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही. तो ये रहा लाहौर म्यूज़ियम. और इंशाल्लाह जल्द डिजिटलाइज जब होगा तो इंशाल्लाह कह रहे हैं कि नवंबर तक डिजिटलाइज हो जाएगा. तो फिर आप अपने घर से भी बैठ के ब्लॉग्स देख सकते हैं. आप घर बैठ के भी जो है ना लाहौर म्यूज़ियम को एंजॉय कर सकते हैं, और जिसमें आपको हर एक चीज़ डिटेल में पता चल जाएगी. और क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 35 करोड़ आई है हमें अभी, ये जो है वो टूर गाइडर ने बताया. और उसके अलावा नवंबर तक मे बी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, वो कह रहे हैं. और उसके बाद जब अब ये लॉन्च कब होगा वी डोंट नो, क्योंकि वो फाइनल स्टेज पे जाएगा, फिर उसके बाद जाके वो लॉन्च होगा. और सो हियर इज़ द क्वीन. काश मुझे पता हो कि इस क्वीन को किसने बनाया. तो और मैंने यहाँ कुछ पिक्चर्स ली थी मूर्तियों के साथ, स्टैचूज़ के साथ, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी जाएँ ये पिक्चर्स. सो हियर आर द पिक्चर्स. So there are multiple people from different countries and कुछ जो हैं वो साउथ कोरिया के हैं, कुछ इटली के हैं, कुछ अमेरिकन्स हैं. और they are from different countries. So यहाँ पर जो है उनकी जो है वो कैलीग्राफी की जा रही है डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू. So they all are from South Korea, or they are having pictures from there. And I think they are also from South Korea.
तो यहाँ पर लिखा है सिंबॉलिक फुटप्रिंट ऑफ महात्मा बुद्धा। ये बुद्धा का जो है वो पाँव है, और ये बुद्धा का पाँव है, और उनकी उंगलियों में जो है वही सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो these are the most valuable assets of Pakistan and for the people of Pakistan. Rahim? यहाँ पर जो है वो हिंदुज़म की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा जो है हिस्ट्री को प्रमोट किया गया, और यहाँ हिस्ट्री जो है वो अच्छे तरीके से डिपिक्ट की गई है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो लाहौर म्यूज़ियम में अवेलेबल है। पत्थर में तराशी हुई। अच्छा, ये पत्थर में तराशी हुई हिंदू मूर्तियाँ हैं, एंड यह 17वीं और 18वीं सेंचुरी के अंदर जो है वो ली गई थी। ये हिंदू देवता सूर्य है, और
राहिल किस तरह बनाया होगा लकड़ी से? अच्छा यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये लकड़ी से किस तरीके से इन्होंने तराशा इस चीज़ को। ये नो व्हाट, कि लकड़ी से तराशा है इसको। ये किस तरह की पुराने ज़माने में ना इतनी टेक्नोलॉजी थी ना कुछ था, फिर भी जिस तरीके से इन्होंने तराशा है, इट्स इनक्रेडिबल। राहिल सी